हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कबाड़ से जुगाड़ की गार्डनिंग कैसे करते हैं और लो बजट में किस प्रकार हम लोग अपने गार्डन में गार्डन बेड तैयार कर सकते हैं और उसमें अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, देखिए ये और ये और एक तैयार करना है पीछे ये वाला। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने ये गार्डन बेड तैयार की है और बहुत ही अच्छे से कम मिट्टी में और ऑर्गेनिक रिच बनाना है हमें सॉइल और वेस्ट में बेस्ट करना है। किस प्रकार सारी प्रोसेस दिखाऊंगी, तो वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, आप सभी सब्जी मार्केट जाइए और वहाँ से आपको इस तरह के वेस्ट कंटेनर मिलते हैं और बहुत ही कम रेट में ये मिल जाता है। आप सब्जी मार्केट जाइए तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको थर्माकोल के बॉक्स से। मुझे ये 50-50 रुपीज़ करके पड़ा है और इस तरह से देखिए, इसको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखना है, ईंटों पर रखिएगा। ईंटों पर लकड़ी के पट्टे डालकर रखिएगा ताकि सीपेज का टेरेस गार्डन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस बात का खास ख्याल रखिए और ऐसी जगह ही इसे प्लेस करिएगा, क्योंकि ये भारी हो जाता है तो फिर खिसकाना नहीं है। तो परमानेंट जगह एकदम फिक्स कर इसे दीजिएगा। सोच समझ कर इसके लिए स्पेस को चयन करिएगा दोस्तों। तो चलिए इसे अब हम लोग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल को ठिकरियों से हमें कवर कर लेनी है ताकि मिट्टी से ये जाम नहीं हो और ओवर वाटरिंग से हमारा पौधा ख़राब नहीं हो जो भी हम लोग सब्जियां लगाएंगे। तो मिट्टी देखिए किस तरह फिलअप करना है। एक लेयर हमने इसमें मिट्टी की डाल दी है। उसके बाद किचन से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, फलों की छिलके, सब्जियों के छिलके, तो वो सब एक एक खोल कर अच्छे से पतली पतली लेयर करके अच्छे से फैला देना है। और विंटर में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियों के बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। घर में कोई अनाज सड़ गया है तो वो भी डाल सकते हैं और लेयर बाय लेयर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे बॉक्स को भी मैंने उसी तरह रेडी करनी शुरू कर दी है। ये इस तरह से एक लेयर मिट्टी, ड्राई, उसके बाद गीला, फिर ड्राई। आप चाहें तो गार्डन की सूखी पत्तियां भी डाल सकते हैं या कहीं बड़े बड़े पौधे हैं तो उनको भी बटोर कर आप डाल सकते हैं। तो इसको भरने में तकरीबन 1 हफ्ता मुझे लगा और उस तरह से देखिए फिर सेकेंड वाले कंटेनर को भी मैं भर रही हूँ। पहला वाला कंटेनर हो गया और नीचे वाला जो लेयर है ना, देखिए वो धीरे धीरे गलना भी शुरू हो गया है। और मैं बताऊंगी कि इसको भरने के बाद इसमें किस तरह से पौधे लगाने हैं, हमें भरने के कितने दिनों बाद पौधे लगाने हैं। तो इस तरह से बेड को हमें तैयार करना है। इसमें भी देखिए नीचे डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है। देखिए मूली वगैरह के छिलके हैं, तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हमें किचन वेस्ट मिलता है और गार्डन वेस्ट को भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने टैंगल हार्ट और हल्दी का जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी उसका जो भी पत्ते वगैरह निकले हैं उसको मैंने फिल कर दिया है, यानी कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को डालकर अच्छे से इसको मैंने फिलअप कर दी है। मतलब एक लेयर तैयार करना है, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पहले मिट्टी, फिर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, फिर मिट्टी, फिर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इस तरह से। अब हम लोग इसे ऑर्गेनिक रिच बनाएंगे। पूरे गार्डन वेस्ट में मैंने कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं किया। अब मिट्टी के ऊपरी लेयर पे मैं कंपोस्ट ऐड करूँगी। और देखिए कम से कम ये इतना बड़ा बॉक्स है तो मैंने इसमें 2.5 kg बर्मी कंपोस्ट ऐड की है ताकि पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। उसके बाद 2-2 मुट्ठी नीम खली और 1 से 1.5 मुट्ठी सीवीड ग्रैन्यूल्स का मिलाएंगे और इसमें हम लोग केमिकल कुछ भी नहीं मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, 2-3 मुट्ठी ऐसे करके, ताकि फंगीसाइड का काम करे। वैसे भी हमने इसमें नीम खली मिलाई है, ये देखिए ये नीम खली है। अच्छे से मिक्स करना है, गार्डन बेड को अच्छे से तैयार करना है, हमें बहुत ही भुरभुरी रखनी है। और इसमें सैंड भी आप चाहें तो ऊपरी लेयर पे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी सैंड में पहले से ही मिक्स थी। ये मेरा ओल्ड सॉइल था और उसमें मैंने पहले से ही किचन वेस्ट दे के रखी हुई थी। तो जो मेरा ओल्ड सॉइल होता है उसको मैं जितने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट रहता है तो उसमें भरकर बोरी में रख देती हूँ, तो धीरे धीरे वो भी ऑर्गेनिकली रिच हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, आप प्रोसेस को ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं गार्डन बेड तैयार कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने गार्डन बेड के ऊपर इसे ऑर्गेनिक रिच फर्टाइल सॉइल बना रही हूँ। तो इस तरह से इस गार्डन बेड को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, कंपोस्ट को।
तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसको पूरे भरपूर हमें इसमें वाटरिंग करनी है, भरपूर वाटरिंग करनी है। और इतना ये बॉक्सेस को फिल करने में मुझे 1 वीक से ऊपर हो गया था दोस्तों। तो धीरे धीरे करके भरते जा रही हूँ और नीचे की लेयर डिकम्पोज होते जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक दिन में अगर आप ये गार्डन बेड तैयार कर रहे हैं तो कभी भी तुरंत इसमें सब्जियाँ या कोई भी पौधा तुरंत नहीं लगाएं, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है तो उस समय बहुत ही हीट जनरेट होती है। और अभी इसको देखिए, सुबह मैंने पानी देकर छोड़ दी थी और शाम को फिर मैं इसे हल्की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ और क्यारियाँ तैयार कर रही हूँ। इस तरह से आप भी लाइन बनाकर क्यारी तैयार कर ले, मेड़ जैसे होता है ना खेतों में, उस तरह से मेड़ बना ले, ताकि आपको पानी देने में सुविधा हो। और पानी देने का भी एक तरीका होता है, जब भी खेतों में आप जाएंगे तो सब्जियों में पानी देने का एक तरीका होता है। मैं उसी प्रोसेस को अपने गार्डन बेड में कर रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ, उसी तरीके को अपना रही हूँ दोस्तों। और अब मैं इसमें मेड़ में होल बना ले रही हूँ। और ये मैं सीड से ही ग्रो की थी ब्रोकली और रेड कैबेज, मतलब पर्पल कैबेज। तो उसकी मैं बहुत ही ध्यान से रूट बॉल के साथ निकाल रही हूँ। ये पर्पल कैबेज है और दूसरे साइड ब्रोकली है, सीड से ही ग्रो किया है मैंने। इसकी भी वीडियो आप सभी तक मैं कोशिश करूँगी लाने की, किस तरह से सीड से इसे ग्रो करें। तो रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, खुल भी गया है तो कोई बात नहीं। बहुत ही लाइट मीडियम में मैंने लगाई थी। तो इस तरह से गार्डन बेड मेरा तैयार हुआ। और तकरीबन गार्डन बेड तैयार होने के बाद तुरंत मैंने इसमें पौधा नहीं लगाई है, इस बात को आप सभी ध्यान दीजिएगा। और कबाड़ में लगाई है, बहुत ही कम खर्चे में गार्डन बेड मैंने तैयार किया है। कबाड़ से जुगाड़ की गार्डनिंग करना है, लो बजट गार्डनिंग करना है तो इस तरह से जुगाड़ हमें करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं तो ये मुफ्त में भी मिल जाते हैं हमें, मेडिकल शॉप में या बहुत जगह ऐसे कंटेनर हमें मिल जाते हैं। आपके आसपास जो भी कंटेनर हो, वेस्ट में बेस्ट करने की हमें पूरी कोशिश करनी है। तो इस तरह से देखिए, ये मेड़ है एकदम, ये राइट वे है इस तरह से लगाने की। आप चाहे तो बीच में एक लेयर मूली की भी आप लगा सकते हैं। थोड़ी ये बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं उसमें मूली भी लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से फिर हमें वाटरिंग देना है। जो मैंने नाली जैसा बनाया था ना क्यारी के बीच बीच में जो है, उसी में वाटरिंग हमें करनी है। तो इस तरह से आपका जो पौध लगाए हैं वो भी सोएगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा, तो ये टिका रहेगा। बाद में ये थोड़ा मजबूत हो जाता है तो फिर हम कैसे भी वाटरिंग करें तो ख़राब नहीं होता है। अब मैं ब्रोकली को लगा रही हूँ दोस्तों। देखिए इसी तरह 1 बाय 1 करके सभी को मेड़ बनाना है, यानी कि क्यारी बनाकर गार्डन बेड में इस तरह से हमें लगा देना है। तो दोस्तों अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही लाइक करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आगे मैं इसकी अपडेट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लग कर तैयार हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो पर, लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। वेस्ट कंटेनर में कबाड़ से जुगाड़ की गार्डनिंग कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो पानी ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपडेट के साथ। मैं अच्छे से दोनों बॉक्सेस में वाटरिंग कर ले रही हूँ। तो बॉक्स भरने के बाद हमें कम से कम 1 वीक वेट करना है, 10 दिन भी वेट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद ही हमें पौध को लगाना है, ये सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए हमें। और पानी हमें इसके ध्यान रखना है, अभी छोटा छोटा है तो पानी का ख्याल रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं अपडेट के साथ। तो ये देखिए दोस्तों 1 वीक यानी कि 10 डेज़ के बाद का ये अपडेट है। धीरे धीरे ये पौधा अच्छा से इसमें सेटल हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने सब्जियों के छिलके और गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भरी है तो ये ख़राब हो गया। देखिए आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।